हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2026 ग्रेजुएट लेवल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग का सवाल। दोस्तों, ये जो सवाल आया था ये आया था 19 मार्च 2026 शिफ्ट 2 में आया था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल था। ठीक है, जो कि आपके आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 10 का संबंध 120 से है, उसी तर्क के अनुसार 12 का संबंध 168 से है। तो इसको अब हम ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं दोस्तों। 10 10 का संबंध किससे है? 120 से है। ठीक है, 10 का संबंध 120 से है और 12 का संबंध 168 से है। 12 का संबंध 168 से है। ठीक, सेम टू सेम आगे हमसे कहा है कि 18 का संबंध निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किससे है। 18 का हमको निकालना है। ठीक है, 18 का हमको निकाल के बताना है। दोस्तों, सॉल्व करते हैं सवाल को। दोस्तों, 10 से 120 हो रहा है। अगर आप इसमें गुणा करेंगे दोस्तों, 10 इंटू 12 जो होता है ना, वह 120 ही होता है। ठीक है। ठीक, सेम टू सेम अगर आप 12 से 168 जाना चाहेंगे तो 12 इंटू 14 करेंगे तो आपको 168 मिल जाएगा। ठीक है। ठीक, सेम टू सेम अगर आप इसमें 18 इंटू इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, अगर देखेंगे 10 से प्लस का 2 हो रहा है यहाँ, और इसमें भी अगर आप देखेंगे दोस्तों प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, सेम टू सेम अगर आप इसमें भी प्लस का 2 जोड़ के करेंगे तो 18 इंटू 20 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 360। ठीक है, 360 मिलेगा। तो ये एक पैटर्न बन रहा है। तो इसका जो पैटर्न नंबर 1 से तो 360 उत्तर आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका एक और पैटर्न बनेगा दोस्तों। जैसे कि 10 है। ठीक है, 10 से 120 हो रहा है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ कि कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए 10 से 120 हो रहा है ना दोस्तों, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि 10 में मैं 2 जोड़ देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं इंटू कर देता हूँ 10 का। ठीक है, तो 10 और 2 12 होता है। 12 गुणा 10 करेंगे आपको 120 मिल जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी मैं सेम टू सेम यही पैटर्न पर अपना था। क्या हो रहा था? 12 से 168 है ना, तो 12 से 168 हो रहा था। तो दोस्तों, 12 में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 2 को जोड़ लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं उसमें 12 का गुणा कर देता हूँ। तो 12 और 2 कितना होता है? 14 होता है। और 14 गुणा 12 भी कितना होता है? 168 ही होता है दोस्तों। ठीक है, इस पैटर्न से भी आपका उत्तर आ रहा है। सेम टू सेम वही, मतलब सेम आ रहा। सेम जो हमारा जो था 18 का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, तो 18 को मान लीजिए मैं यहाँ पे 18 प्लस का 2 कर देता हूँ। ठीक है, और फिर उसमें मैं इंटू 18 का ही गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो 18 प्लस 2 कितना होता है? 20 होता है। 20 में जब आप 18 का गुणा करेंगे तो आपको 360 ही तो मिलेगा दोस्तों। तो ये जो सवाल था ना दोस्तों, ये सवाल आपका 2 पैटर्न से सवाल सॉल्व हो गया है। मैंने आपको दोनों पैटर्न बता दिए हैं। तो एक्चुअल में जो पहला जो पैटर्न बन रहा था उसमें आपका क्या बन रहा था कि मान लीजिए ए से बी हो रहा है ना, मान लीजिए ए से दूसरा कलर ले लेते हैं। मान लीजिए ए से बी हो रहा है। ठीक, तो क्या हो रहा है कि ए ए में ए और आपका यहाँ पे ए इंटू
ए इंटू ए प्लस टू कर रहे हैं तो आ जा रहा है आपका बी। ठीक है, ए इंटू ए, ए था यहाँ पे 10, और फिर उसमें हमने बी में क्या किया कि ए प्लस 2 कर दिया, तो आपका आ गया सेम टू सेम, यही तो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ए इंटू ए प्लस टू, ए था 10 और इसमें 10 प्लस 2 करने पे आपका आ गया ना 120 आ गया। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में पैटर्न इसमें बना क्या, जो पहला वाला मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब और जो दूसरा वाला, इसको मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। और जो दूसरा पैटर्न जो हमारा बना था, उसमें दोस्तों क्या हुआ था कि ये वाला जो पैटर्न था, ये वाला, ठीक है, ये वाला, और आपका ये वाला, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ए से बी हो रहा है, ठीक है, ए से बी हो रहा है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा था कि हमने इसमें ए प्लस टू किया है, ठीक है, ए प्लस टू किया है, फिर उसमें इंटू ए का गुना कर दिया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ए प्लस टू को बाद में गुणा किया, और इसमें पहले मैंने ए प्लस टू का गुणा कर दिया, तो सेम टू सेम पैटर्न हमारा बन रहा था। तो दो पैटर्न से आपका उत्तर आ रहा है इसमें, तो आप लोग दोनों पैटर्न को अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये था एक बहुत ही अच्छा सवाल, जो कि आपके दो पैटर्न से उत्तर यहाँ पे आ रहे थे। ठीक है, उत्तर यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे इज इक्वल टू बी आया था। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे इज इक्वल टू बी आया, यहाँ पे भी इज इक्वल टू बी आया। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक जबरदस्त सवाल, जो कि मैंने आपको दो पैटर्न से बता दिया है। आपको जो सा अच्छा लगे आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। ये एक लेवल का सवाल था, उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही और सवाल देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना दोस्तों, 360, 18 का संबंध 360 से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको सवाल जरूर समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और एक लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, जो कि बहुत अच्छा सवाल लेकर फिर मैं आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।